5 मार्क्स डालिए अपनी पॉकेट में, बैठिए आज का सेशन और करिए 5 मार्क्स सिक्योर। आपने अक्सर सुना होगा, एक से भले दो से भले 4। इस कहावत का मतलब है अगर आपको कोई बड़ा गोल या लक्ष्य अचीव करना है तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है आप अकेले वो ना कर पाए, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप कहीं पे भटक जाएं। अगर वहीं पे आपको कोई टीम या कुछ बंदे आपको ज्वाइन कर ले तो शायद आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। एक अकेला बंदा बहुत तेज तो भाग सकता है लेकिन बहुत लंबा नहीं भाग सकता। इसी पॉइंट से शुरुआत हुई है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्या है, क्यों है, कैसे है, आपके लिए कितना रेलेवेंट है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके टोटल 80 मार्क्स के वेटेज में से पार्टनरशिप 36 मार्क्स की वेटेज रखता है। दैट मीन्स आज का सेशन आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस है। इसी बात पे फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, इंडिया का एज वेल एज आयरलैंड का, जिसको सीपीआई आयरलैंड बोलते हैं। बाकी की चीजें आप यहां पे पढ़ लो। मैं डायरेक्टली आता हूं अपने मेथड पे जो हम यूज करने वाले हैं। बच्चों, हम यूज करने वाले हैं कैंप मेथड। सर कैंप क्या है? कैंप है बच्चों 4 चीजों को मिक्स करके हम आपको सिखाने वाले हैं आज। सबसे पहले आपको कोई भी चीज सीखने से पहले उसका वाई पता होना चाहिए। सर मैं क्यों सीखूं, इसका मेरा कहां यूज है? क्यूरियोसिटी। दूसरी चीज, सर एकेडमिकली ये कहां यूज होने वाला है मेरे को, मतलब इसमें आपको किताबों के साथ साथ प्रैक्टिकली भी जो आपसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अब सर नॉलेज भी आ गई, क्यों भी पता है, लेकिन सर अगर याद करवा दो तो और बेटर है। तो आपको हम मेमोरी टेक्निक्स यूज करके सारा का सारा चीज क्लास में ही याद करा देंगे ताकि आपके पास टाइम बचे अपना इंस्टा चेक करने का, मोबाइल पे गेम खेलने का। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन। पी फॉर प्रेजेंटेशन, मतलब जब आप पेपर लिख रहे हो, जो एग्जामिनर है आपका पेपर चेकर है, उसको आपकी शक्ल नहीं दिखती, आप जो लिख के आते हैं उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। तो कैसे आप ढंग से लिखो सो दैट सेम कंटेंट जो आपको याद है आप लिखने से 10% कम से कम अपने मार्क्स बढ़ा पाओ, मतलब आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। ये है हमारा कैंप मेथड। अब फटाफट हम चालू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक कंसेप्ट्स। मतलब ये टॉपिक जैसे कि आप जानते हैं आज के आज आपके 5 मार्क्स आपके पॉकेट में होने वाले हैं इससे। ओवरऑल ये पार्टनरशिप कंसेप्ट की वेटेज है 36 मार्क्स की बच्चों, 36 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। टोटल हमारा प्रैक्टिकल पेपर होगा सर 80 मार्क्स का, जिसमें से अकेला पार्टनरशिप की वेटेज है 36 मार्क्स। ये 36 मार्क्स लेने के लिए जो आपको बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए वो साथ साथ में पक्का शॉर्ट 5 मार्क के एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, ट्रू फॉल्स आपके आज कवर हो जाएंगे आज के सेशन में। ठीक है। सर पार्टनरशिप होता क्या है? पहले बात तो पार्टनरशिप की जरूरत क्या है, जैसे मैंने बताया क्यूरियोसिटी, व्हाई डू आई नीड पार्टनरशिप। आप अगर अकेले पढ़ाई कर रहे हैं और आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों सिनेरियोज में जब आप ग्रुप में पढ़ाई करते हैं आपको लगता है आपकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है। मतलब जब आप किसी के साथ मिलके कोई काम कर रहे हैं तो उसमें रिजल्ट ज्यादा आता है। सर क्यों? क्योंकि अकेला बंदा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आपको एडुविदा चैनल पे 4 सब्जेक्ट्स के लिए 4 अलग अलग प्रोफेसर रखे हैं हमने। क्यों? सर अगर मैं ही, मतलब वेद सर ही आपको अकाउंट्स भी पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा है, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ा रहा है, आप बोर हो जाओगे। और एक इंडिविजुअल बंदा उतना एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज किसी एक सब्जेक्ट में रहे तो ज्यादा दे पाएगा एज कंपेयर टू 4 सब्जेक्ट्स के। ठीक है, आप भी बोर हो जाओगे, बंदा भी जो यहां पे वो एक्सपर्ट नॉलेज नहीं दे पाएगा। तो मतलब प्रॉब्लम क्या है? और एक छोटा सा इसमें ऐड करूंगा मैं, अगर मैं ही, देखिए आप मुझे वीडियो पे देख रहे हैं यूट्यूब पे, अगर मैं ही वीडियो भी बना रहा हूं, मैं एडिटिंग भी कर रहा हूं, उससे पहले का कंटेंट भी मैं बना रहा हूं, आपको जो पीछे दिख रहा है ये स्लाइड्स वगैरह ये भी मैं ही बना रहा हूं, एक बंदा इतनी सारी चीजें करेगा वो उतनी क्वालिटी नहीं दे पाएगा। समझ रहे हैं? इसके लिए इंडिविजुअली अलग अलग एक एक बंदे का काम अलग अलग है। सेम उसी तरीके से अगर सोल प्रोप्राइटर जो आपने 11th में पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटर के पास पैसा कम है सर, अगर उसे ग्रोथ करना है दूसरा पैसा कहां से लाएगा? किसी से उधार लेगा तो उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इससे बेटर अगर वो किसी पार्टनर को ऐड कर दे तो उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चालू हो जाएगा। एक ही बंदा सारे काम करेगा तो उसके पास लिमिटेड स्किल ही होंगे ना। या ऐसा हो सकता है, समझिए मेरे को है ना मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है लेकिन पैसा वैसा कैसे मैनेज करते हैं सर मुझे नहीं आता। वो सीखने के लिए मुझे नारायण सर के पास जाना पड़ता है, मैथ्स के प्रोफेसर है, मुझे बताते हैं पैसे को कैसे यूटिलाइज करो, कहां पे लगाओ ढंग से।
तो अपने पास इंडिविजुअली सोल प्रोप्राइटर के पास लिमिटेड स्किल्स हैं, वैसे आप पार्टनरशिप में जाओगे हर बंदा अपनी एक क्वालिटी लेके आता है स्पेशल, समझ रहे हैं। और अगर इंडिविजुअल है तो उसका रिस्क, पैसा कम लगाएगा, रिस्क छोटा है तो रिटर्न भी छोटा आएगा। अगर आप पैसा बड़ा लगाओगे तो रिस्क थोड़ा सा बड़ा है, और वो रिस्क आप एक्चुअली बाइफरकेट कर देते हो, अलग अलग बंदों में सेग्रीगेट कर देते हो, और आपको रिटर्न भी उस हिसाब से ज्यादा मिलेगा। लिमिटेड ग्रोथ, अगर अकेला बंदा सब कुछ कर रहा है तो कितना ही ग्रो कर पाएगा। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख रहे हो, बड़ी बड़े पार्टनरशिप आप देख रहे हो, वो बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक नहीं, बहुत सारे दिमाग वहां पे अपना अलग अलग दिमाग लगा रहे हैं जो एक साथ एक ही रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस, इंडिविजुअल बंदे के पास सर कम पैसा है, लिमिटेड स्किल्स हैं, रिस्क और रिटर्न उठाने की क्षमता लिमिटेड है, और इसी सारी वजह से मेरा जो ग्रोथ होता है अल्टीमेटली वो लिमिटेड है। मतलब अगर एक अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है तो ज्यादातर वो पूछेगा कैसे करूं, ये इसके हाथ है बच्चों, और ये बेचारा टेंशन में है, सब कुछ मुझे ही करना है। जैसे ही इसका एक और दोस्त आया, ये है मटरू, मटरू का दोस्त आया चटरू, मटरू भाई, एंड दिस इज चटरू भाई। जैसे ही चटरू भाई आया, चटरू भाई ने इसके हाथ से हाथ मिलाया, तो इन दोनों पे जो ये दुखी दुखी सा हो रहा था, ये स्माइल करने लगा। क्यों? अब दोनों मिलके हम लोग काम करेंगे तो आसानी से काम होगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं मेन टॉपिक के लिए। अब आपको वाई समझ में आया कि एक बंदे के पास सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए आप किसी के साथ मिलके काम करोगे। मतलब सर इतना तो क्लियर होगा कि पार्टनरशिप में 2 या उससे ज्यादा बंदे होने चाहिए, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हम लोग आगे सीखेंगे। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप के लिए सर क्या कोई लॉ है? बिल्कुल है बेटा। क्या लॉ है सर? उसको बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब बच्चों इस एक्ट में, सर एक्ट क्या होता है? एक्ट मतलब कोई भी कानून, ठीक है, जो गवर्नमेंट पास करता है ताकि इतना बड़ा जो हमारा भारत देश है ना, वो बराबर से चल सके। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया। सर डिफाइन बोले तो मतलब पार्टनरशिप किसे बोलेंगे हम, ठीक है, और वो डिफाइन कैसे किया है? सेक्शन नंबर 4। सर सेक्शन क्या होता है? तो बच्चों सेक्शन होता है, आपके बुक में पेज नंबर होते हैं, पेज नंबर 1 2 3 4, जो आपके टेक्स्ट बुक है उसमें इंडेक्स दिया हुआ है कि इतने पेज से इतने पेज तक ये आपके चैप्टर्स हैं। तो हर चैप्टर के अंदर इस पेज पे ही लिखा है, आप ये समझ लो सेक्शन 4 मतलब एक पेज है, उस पर ये सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। तो सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट का आपका डिफाइन करता है व्हाट इज पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप वर्ड आते ही काफी बच्चों के दिमाग में कोई घंटी बज रही होगी। यस, वो भी एक रिलेशनशिप है जो आपके दिमाग में चल रहा है, बिल्कुल सही है, ये भी वही रिलेशनशिप है। बस फर्क इतना है, उस रिलेशनशिप में आप सोच रहे हो कि नहीं एक लड़की होगी सामने, या लड़की सोच रही हो कि लड़का होगा। इसमें लड़की लड़का कुछ भी हो सकता है, और कंडीशन सिर्फ इतनी है, 2 या 2 से ज्यादा बंदे होने चाहिए, ठीक है। ये आ रहे हैं कौन से रिलेशनशिप में आ रहे हैं? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है ये? बिटवीन, अभी आपके दिमाग में जो चल रहा था वो कौन सा था? बिटवीन सर कोई तो कोई बंदे होंगे, बिटवीन पर्सन्स, ठीक है। अब ये कौन से पर्सन है? ऐसे वैसे पर्सन नहीं है। अभी आपके दिमाग के घोड़ों को रोक दो, अब आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, अभी आगे कुछ और होने वाला है। क्या होने वाला है? बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, मतलब वो एग्री कर रहे हैं किस चीज के लिए? कि हम लोग अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, टू शेयर। अब सर प्रॉफिट किस चीज में होगा? टू शेयर द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किस चीज में होगा? जो बिजनेस कर रहे हो उसमें होगा ना बच्चों। टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस कर रहे हैं, करेगा कौन? अरे जो ऊपर पर्सन्स है, जो रिलेशनशिप में है, वो करेंगे ना बिजनेस। ऑफ बिजनेस कंडक्टेड, कंडक्टेड मतलब कौन कर रहा है? बाय ऑल, या तो सारे के सारे मिलके बिजनेस करो जितने भी पार्टनर्स हो, या फिर और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल।
सर इसका क्या मतलब है? अब हम लोग इसका मतलब भी समझेंगे और इसको याद भी करेंगे अभी का अभी। ये चीज अगर आप समझ गए ना तो पार्टनरशिप का बेस, बिल्डिंग बना रहे हो उसका बेस जरूरी ना, वरना ऊपर के माले टिकेंगे नहीं, गिर जाएंगे। तो ये आपका बेस है। पहली बात तो सर सेक्शन 4 ये आपने बताया, भी सेक्शन वैक्शन याद करेंगे हम लोग, 12वीं के बच्चे हैं हम लोग, लॉ वो नहीं कर रहे, याद करना है। अभी याद करा था 2 सेकंड में। एडुवेदा चैनल पे आपको कितने प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं अभी? 4। कौन कौन? वेद सर, नारायण सर, खुशबू मैम, उमा मैम, 4 लोग पढ़ा रहे, तो 4 सेक्शन पार्टनरशिप की चारों ने, और सेक्शन नंबर 4 के अंदर डेफिनेशन निकाल दी। आपको कैसे याद रखना है? एडुवेदा चैनल पे यूट्यूब के हमें 4 प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, तो उस पार्टनरशिप का सेक्शन नंबर 4 है, क्योंकि इन चारों प्रोफेसर्स ने पार्टनरशिप करके हमें पढ़ाना शुरू किया। खत्म, ठीक है। सेक्शन 4 याद हो गया। अब सर हमें डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन बोले तो सर टॉपिक क्या है? पार्टनरशिप। तो हम लोग शुरू करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप। सर वो आते तो खुशी, मुंह पे स्माइल आ रही है, तो पार्टनरशिप रिलेशनशिप है, स्माइल लो उतनी। किसके बीच में? सो ये आपका फर्स्ट पार्ट है बच्चों। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, इसको आप 4 पार्ट में याद करोगे। सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, ये आपका पहला पार्ट है डेफिनेशन का। सर रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप तो टॉपिक का नाम है, याद हो गया, और इज ऐड करना है। बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, वो 2 बंदे जिन्होंने एग्री किया है किस चीज के लिए? टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ये तीसरा पार्ट है आपका। किस चीज के लिए एग्री है? सर हम लोग बिजनेस करेंगे, उसमें प्रॉफिट शेयर करेंगे। अच्छा, डेफिनेशन में बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, तो क्या इसका मतलब लॉस होगा तो हम लोग शेयर नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लॉस भी शेयर करना है। वो यहां पे जब लॉ लिखा जाता है ना, उसमें इंप्लाइड है। इंप्लाइड मतलब पहले से माना हुआ है कि हाँ सर प्रॉफिट लिखा है मतलब लॉस हुआ, वो भी आपको बेयर करना है, ठीक है। लास्ट में कंडक्टेड बाय, बिजनेस कर रहे हो तो सर कर कौन करेगा? कौन बिजनेस? कंडक्टेड बाय ऑल, या तो सारे के सारे बिजनेस कर रहे हो, या फिर कोई एक बंदा बोला भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास टाइम नहीं काम करने का, मैं सिर्फ पैसा दूंगा, काम आप लोग करोगे, ठीक है। तो उस केस में कंडक्टेड बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। समझ रहे हो? तो डेफिनेशन कैसे याद रखनी है आपको? सर सेक्शन नंबर 4 ऑफ किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 4 प्रोफेसर्स एडुवेदा चैनल पे पढ़ाते हैं, तो सेक्शन नंबर 4 है। पार्टनरशिप क्या है सर? रिलेशनशिप है। किसका? बिटवीन पर्सन्स। कौन पर्सन्स? जो प्रॉफिट आपस में शेयर कर रहे हैं। किस चीज का प्रॉफिट कर रहे हैं सर? शेयर बिजनेस का। और बिजनेस कर कौन रहा है? पार्टनर्स सारे के सारे कर रहे हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल पार्टनर, या कोई कुछ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल अदर पार्टनर्स, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो आपको? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। सर आपने बताया पार्टनरशिप रिलेशनशिप है, हम लोग खुश भी हो गए सर रिलेशनशिप है, ठीक है। अब कितने बंदे हो सकते हैं? अब बच्चों ये वो वाला रिलेशनशिप है जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा। क्यों? कि सर इसमें मिनिमम बंदे तो 2 होंगे, लेकिन मैक्सिमम बंदे कितने होंगे? वो तो हम लोग को समझ में आ गया, मिनिमम बंदे 2 होंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? तो मैक्सिमम के लिए बच्चों इशू क्या है? एक सेक्शन और है। कौन सा सेक्शन? 264 ऑफ कंपनीज एक्ट, 264 सेक्शन नंबर किसका सर? कंपनीज एक्ट का। और ये एक्ट है 2013 का आया हुआ। ये एक्ट बोलता है कि पार्टनरशिप का जो एक्ट था ना, उसमें उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि सर मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए, मैक्सिमम कितने? हम मेरे एक्ट में नहीं बताया हुआ। ये किसको दिया पावर? ये दिया भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 264 किसका? कंपनीज एक्ट का। दी सर कंपनीज एक्ट क्या है? अभी अभी आपने पार्टनरशिप बोला, वापस से एक और एक्ट आ गया। बच्चों इंडिया में ना, आपने बहुत बार सुना होगा, आप जब कुछ भी बड़ों को बता रहे हो तो बड़े क्या बोलते हैं? मेरे सामने ज्यादा कानून मत झाड़ो। कानून का मतलब है लॉ, और अपना जो देश है ना वो अलग अलग, और हर देश अलग अलग लॉस के हिसाब से चलता है। जैसे अगर किसी का मर्डर कर दिया तो फांसी मिलती है, वैसे ही एक पार्टनरशिप चलाने का अलग लॉ है, एक कंपनी चलाने का अलग लॉ है। तो पार्टनरशिप में ये बोला कि भैया 2 बंदे कम से कम होने चाहिए। मैक्सिमम के लिए उसने क्या बोला? ये मेरे को नहीं पता। जैसे अपन बोलते हैं ना पैसे वैसे का मामला हो, अरे वो मेरे को नहीं पता, मेरे पापा से मम्मी से बात करो, तो ये इसका पापा मम्मी है। इसको बोला कि भाई 264 सेक्शन नंबर के तहत कंपनीज एक्ट के पास राइट दिया जाता है कि वो कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो 2 गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बीजेपी का चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप बताओ, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया, लेकिन बताने से पहले उसने क्या बोला, आप बताओ लेकिन इससे ज्यादा मत बताना। वो जो इससे ज्यादा है ना, दैट इज नॉट मोर देन 100, ऐसा बोला गया है कहां पे, पार्टनरशिप एक्ट में, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बताएगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। और ये राइट दिया है सेक्शन 264 में कंपनीज एक्ट 2013 के, कि कितने पार्टनरों के, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इट शुड बी लेस देन 100। अभी क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना राइट यूज किया, भाई मेरे को राइट मिला है। जैसे आपको घर वाले बोल दे चलो एक काम करो, सब्जी लेके आओ, टमाटर लेने जाना है, लेकिन टमाटर बेटा 50 रुपए किलो से ज्यादा मत लेके आना। अब गए मस्त मार्केट में, आपने नेगोशिएट किया, आप होलसेल मार्केट में गए, वहां पे आपको 30 रुपए किलो मिल गया, समझ रहे हो, 50 से ज्यादा नहीं जाना, उससे कम बता सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना राइट एक्सरसाइज किया और इसने कंपनीज रूल्स 2014 के तहत बताया कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे 50, ये भी चला गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे 50। सो हमने इस स्लाइड में सीखा क्या, पार्टनरशिप में सर 2 बंदे मिनिमम होने चाहिए रिलेशनशिप में आने के लिए। क्या एक बंदा अपने आप के साथ रिलेशनशिप कर सकता है? नहीं कर सकता सर, अकेले तो हम लोग हमेशा रहते हैं। रिलेशनशिप में एक से ज्यादा बंदे चाहिए, मतलब मिनिमम 2, और 50 लोग, मतलब आप कॉलेज जा रहे हैं, आपके कॉलेज में जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स का 50 लोगों का मैक्सिमम ग्रुप हो सकता है। सर 50 से ज्यादा क्यों नहीं? बेटा 50 से ज्यादा शायद ऐसा रीजन होगा, सबको कॉल करो, अपडेट करो, कहीं पे घूमने का प्लान बन रहा है, तो सर 50 से ज्यादा थोड़ा दिक्कत होता है बनने में, ठीक है। शायद किसी का छोटा ग्रुप भी होगा, बट मैक्सिमम 50 का अलाउड है एज पर पार्टनरशिप, ठीक है, एज पर कंपनीज रूल्स 2014। अच्छा ये थोड़ा सा हट गया आपका, मैं फिर से लिख देता हूं। सो ये है बच्चों एज पर, सर ये रूल्स, आप ऊपर आप एक्ट बोल रहे थे, नीचे रूल बोल रहे हो, ऊपर 2013 लिखा था, नीचे 2014 लिखा है, क्या फर्क होता है? तो बच्चों कोई एक्ट आता है ना, वो एक्ट को चलाने के लिए, कानून को चलाने के लिए अलग से रूल्स भेज देता है कभी कभी। तो इस केस में, कंपनीज एक्ट के केस में अलग से 2014 में रूल्स आए थे। तो रूल्स के अंडर इन्होंने अपना राइट यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि मेरे को राइट मिला है, मैं डिफाइन कर सकता हूँ 100 से ज्यादा नहीं, 100 से कम, तो उन्होंने 50 बता दिया। अब सर इतने सारे डिटेल्स हमें क्यों बताए जा रहे हैं? एग्जाम में इनमें से कोई भी डिटेल पे एमसीक्यू आ सकता है आपका, एक ट्रू और फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला 5 मार्क आपकी जेब में, यहां पे भी आपका कोई भी 1 मार्क बढ़ सकता है मोस्टली। लेकिन वो लोग जो आज तक उन्होंने एग्जाम में आपको पूछा है वो मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर 50 इतना ही पूछा है। स्टिल आपको ये पता है कि सर सेक्शन 264 ऑफ कंपनीज एक्ट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 100 से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नहीं अलाउ कर सकता, ठीक है। आई होप आपको मैक्सिमम और मिनिमम नंबर क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने पार्टनरशिप में। सर हम लोग को मिनिमम नंबर 2 होते हैं पार्टनर्स के, मैक्सिमम 50 होते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे पार्टनरशिप में कौन पार्टनर बन सकता है। आपका सवाल आएगा सर मैं वहां पे बैठा हूं, क्या मैं पार्टनर बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकते हो, सिर्फ एक ही कंडीशन है, कोई भी पार्टनर बन सकता है एक्सेप्ट 3 पर्सन। वो 3 बंदे कौन कौन है फटाफट देखते हैं। तो बच्चों पहला जो बंदा है ना वो है माइनर। सर अभी तो आपने बोला हम लोग बन सकते हैं, हम तो माइनर ही है। माइनर कौन होता है? 18 साल से छोटा। आप बन सकते हो, लेकिन किस चीज के लिए? यहां पे आपका है माइनर नहीं बन सकता नॉर्मली, लेकिन वो बन सकता है किसके लिए? ओनली फॉर प्रॉफिट्स, ठीक है। एक बच्चा पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, नॉर्मली नहीं बन सकता। बन सकता है किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए। मतलब सर अगर मैं कहीं पे पार्टनर बनूं एज अ स्टूडेंट, बिकॉज आप लोग की उम्र 18 से कम ही होगी, तो आपको सिर्फ मुनाफा होगा, लॉस हुआ तो बोल देने का भाई पार्टनरशिप एक्ट में बोला है मैं लॉस बेयर नहीं करेगा। क्यों? मैं माइनर है, समझे। पढ़ाई करने से ये भी फायदा होगा आपको। कोई भी अगर आपको पार्टनरशिप में ले रहा है और लॉस हो गया उसमें, खुदा ना खास्ता, तो आप बोलने का लॉस मैं नहीं बेयर करेगा। क्यों? मैं माइनर है भाई, मैं एलिजिबल ही नहीं पार्टनर बनने के लिए। मैं पार्टनर बन सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। दूसरा, सर अगर कोई गैला है, क्रैक है, बोले तो अनसाउंड माइंड का है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? अनसाउंड माइंड। जैसे कि
आमिर खान ने गजनी मूवी में जब उसके सर पे लगा तो वो अनसाउंड माइंड का हो गया था, उसे कुछ याद नहीं रहता था, वो पार्टनर नहीं बन सकता। तीसरा बंदा कौन है? तीसरा बंदा है सर वो बंदा जिसको लॉ ने बोला है भाई तू नहीं बन सकता, ठीक है। उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज किया हुआ है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सर डिस्क्वालिफाइड क्या होता है बच्चों? जैसे आप कोई चीज पास कर लेते हो आपको बोला जाता है क्वालिफाइड, अगर आप पास नहीं कर पा रहे तो आपको बोला डिस्क्वालिफाइड। मतलब कोई ऐसा बंदा है जो मे बी टेररिस्ट है, या फिर ऐसा बंदा है जो भगौड़ा बन गया है, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी, भारत का पैसा चुरा के भाग गए। अब उसके साथ अगर आप पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो तो नॉट अलाउड। वाई? वो डिस्क्वालिफाइड है लॉ से पहले ही। बंदा पागल है, उसका दिमागी संतुलन हिला हुआ है, तो आप उसके साथ एंटर नहीं कर सकते पार्टनरशिप में, वो पार्टनर नहीं बन सकता। और 18 साल से अगर छोटा कोई बच्चा है वो पार्टनर नहीं बन सकता। एक उसका एक्सेप्शन है, वो पार्टनर बन सकता है, किसके लिए? सिर्फ मुनाफा लेने के लिए, लॉस लेने के लिए नहीं। समझे? अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आया हो आपको एक टॉपिक समझ में? अच्छा सर याद कैसे रहेगा बच्चों? तीन ही तो चीजें हैं, छोटा बच्चा, आप खुद पहले वाली चीज में, दूसरा अरे कोई पागल है तो कैसे याद रहेगा, तीसरे के लिए आप याद करो नीरव मोदी, विजय माल्या, मतलब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। क्लियर हुआ? अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जो कि है, ओ माय गॉड, ये इतना सब सर एक स्लाइड में, पिछले स्लाइड में तो छोटे छोटे आ रहे थे, ये स्लाइड में इतना सारा माल भर दिया। ये है क्या? पार्टनरशिप डीड। डीड मतलब सर डीड का हिंदी में मतलब हमें पता है, कर्म अपने। आप परफेक्ट बोल रहे हो बच्चों। डीड का मतलब होता है आपके कर्म, जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल, बराबर। लेकिन यहाँ पे ये आपके कर्म नहीं है, पार्टनरशिप के कर्म है। मतलब जो भी आपने मिलके साथ में बिजनेस किया उसकी डीड बन रहे हो। और यहाँ पे इसका मतलब कर्म नहीं है, इसका मतलब है आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब सर आपने, आपके दोस्त ने एक बिजनेस चालू किया चॉकलेट बेचने का, आपका दोस्त पैसे लगा रहा है, पैसे नहीं लगा रहा है, आप सिर्फ बेच रहे हो, तो आप बोलोगे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? जो पैसे लगा रहा है वो ज़्यादा पैसे लेगा, जो मेहनत कर रहा है उसको लिटरली कंपैरेटिवली कम पैसे मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर हम लोग 60-40 का रेशियो रखेंगे, मतलब 60 रुपया 100, टोटल अगर हमने 100 रुपये कमाए तो 60 रुपये जाएगा मेरे दोस्त को जिसने पैसा दिया, और 40 रुपये रहेगा मेरी जेब में, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा था। समझे? ये कंडीशन है। तो जो सारे कंडीशन है ना, दूसरी कंडीशन क्या है कि सर वो सिर्फ पैसा लगा रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये दूसरी कंडीशन है। अब कौन से टाइप के प्रोडक्ट खरीदोगे, कौन से बैंक में खाता खोलोगे, खाते में कौन कौन कितना कितना पैसा विड्रॉल का राइट्स रहेगा, वो सारी चीजें यहां पे आप डिफाइन करो। सो बेसिकली पार्टनरशिप डीड मतलब एक एग्रीमेंट बनेगा, मतलब एक ऐसा कागज के टुकड़े पे आप कंडीशंस लिखोगे ABCD XYZ, ये सारे कंडीशन के बेसिस पे, और दोनों पार्टनर्स यहां पे साइन करेंगे, पार्टनर 1 एंड पार्टनर 2। तो दोनों का साइन रहेगा यहां पे कि यस सर हम लोग ये एग्री कर रहे हैं, ये सारे हमारे पार्टनरशिप के कंडीशंस होने वाले हैं। ठीक है? अब आपको देखना है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या हो सकता है। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क का, 4 मार्क का। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड? फटाफट देखेंगे हम लोग। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट ए एक्सक्लूसिव लिस्ट, एक्सक्लूसिव लिस्ट बहुत बड़ी होगी, लेकिन इतने अगर आप पॉइंट्स लिख के आ गए तो मोटा मोटी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है? फटाफट गो थ्रू करेंगे। होता क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ भाई कौन कौन पार्टनरशिप में आ रहा है। हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में कौन आया था? चट्रू और मटरू। तो नाम क्या है पार्टनर का? आपका नाम बताओ, साथ में ये बताओ रहते कहां पे हो, बराबर। किसका? पहले नेम और एड्रेस आपका पार्टनर्स का, नेम और एड्रेस आपकी फर्म का। क्यों? क्योंकि जो हम मिलके बना रहे हैं सर पार्टनरशिप, वो भी एक ऑफिस डालेंगे ना, कहीं पे तो बैठ के काम कर रहे होंगे। जैसे मैं ये आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये एक पर्टिकुलर जगह होगी, ये स्टूडियो होगा जहां पे आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब दिस इज अ ऑफिस, और इसका एक ऑफिस भी होगा। तो आप कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज द फर्म का नाम क्या है पहली बात तो। जैसे हमारे चैनल का नाम क्या है? एडुवेदा। यहाँ पे उसका मेन बिजनेस क्या है? हमारा मेन बिजनेस क्या है? बच्चों को सिखाना, उनको एनलाइटन करना, उनको चीज़ें याद कराना, उनको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कराना। ठीक है? वैसे ही आप जो बिजनेस करोगे उसका कोई मेन बिजनेस होगा, उसका मेन पर्पस होगा। जैसे चट्रू मटरू ने चॉकलेट का बिजनेस किया तो उनका मेन पर्पस क्या है सर? चॉकलेट्स को बेचना। ठीक है? वैसे ही नाम और एड्रेस किसके? पार्टनर्स के। अब आगे आता है सर चट्रू ने पैसे दिए थे, मटरू सिर्फ मेहनत कर रहा था, मतलब कितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितना कितना पैसा लेके आए।
ये आपका एक कंटेंट है, पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है बकायदा, ताकि बाद में झगड़ा ना हो प्रॉफिट आने के बाद। फिर सर किस दिन से हमारा बिजनेस चालू हुआ। मान लीजिए चटरू ने पैसा दिया, उसके बाद मटरू ने काम शुरू किया चॉकलेट पे, और पता चला नहीं मटरू पहले से ही बेच रहा था चॉकलेट्स, क्योंकि ले उसको पहले से एक्सपीरियंस है, इसलिए चटरू ने बोला ले मैं भी पैसे देता हूं, अपन पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। तो जो डेट पे वो लोग ने बिजनेस कमेंस किया, उस दिन के बाद का जो प्रॉफिट है वो बटेगा, उसके पहले का तो अकेला चटरू का ही है ना। समझ रहे हो आप, डेट बहुत जरूरी है कि किस डेट पे अपनी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई, उसके पहले जो भी बिजनेस किया वो सिर्फ अकेले इंडिविजुअल पार्टनर का, उस डेट के बाद आपने जो बिजनेस किया वो सबके सब में बटेगा। एक एग्जांपल सुना है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो वो जो कद्दू कटेगा ना, वो कटने वाली डेट कौन सी है, वो इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, अब आपको आगे बताना है कि सर एक बैंक अकाउंट तो लगता है आजकल, हमारे मोदी जी बोल रहे हैं, या आप कहीं पे भी जाते हैं क्यूआर कोड रहता है, बोलते हैं पेटीएम करो, तो पेटीएम करने के बाद बैलेंस किधर आता है, बैंक अकाउंट में। सब्जी वाला, दूध वाला, राशन वाला सब आजकल क्यूआर कोड लेके बैठे हैं, मतलब जो अमाउंट आ रहा है आपका वो कहाँ पे आ रहा है बच्चों, बैंक अकाउंट में। तो आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब बैंक अकाउंट ओपन ही कर लिया, दो बंदे हैं, क्या वो अपने मन मुताबिक जब चाहे तब पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं? सर डिपॉजिट कर सकते हैं क्योंकि लिए सबके लिए आ रहा है, लेकिन विड्रॉ अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग रूल्स बनाएंगे। सो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशंस। कौन सा वाला पार्टनर कितने अमाउंट का चेक लिख के दे सकता है, कितना अमाउंट एक टाइम पे जाके विड्रॉ कर सकता है, और ये चीज पार्टनरशिप डीड के साथ बैंक अकाउंट जब आप बैंक में जब आप जाओगे और खाता ओपन करोगे, तब आपको पार्टनरशिप डीड सबमिट करना पड़ेगा। उनको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा पार्टनर चटरू का चेक लिखने का राइट है, पार्टनर मटरू का नहीं है। क्यों? चटरू ने पैसे डाले, मटरू ने डाले। जो एक क्यों है वो आप शायद नहीं मेंशन करोगे, सिर्फ आप ये लिखोगे चलो सिर्फ चटरू के ही साइन के चेक से पैसा विड्रॉ हो सकता है, मटरू के साइन से नहीं हो सकता। या जो भी कोई रूल्स बनाना है वो आपको बेसिकली रूल्स बनाने पड़ेंगे कि कैसे आप ऑपरेट करने वाले हो आपके उस बैंक के खाते को। ठीक है, बाद में आपको बताना पड़ता है उसमें कि सर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा। आप बिजनेस कर ही क्यों रहे हो सर? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जो प्रॉफिट आपके पास आएगा उसको आप शेयर कैसे करोगे, वो रेशियो आपको पहले से डिसाइड करना है। बाद में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर आपको ब्याज मिलता है, जैसे कि सर अगर मैंने कैपिटल बिजनेस में डाला है, वो बिजनेस में ना डाल के मैं बैंक में रखता तो मुझे उस पर एफडी मिलती, मतलब एफडी बना के आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता। सो सर मेरे कैपिटल पे भी थोड़ा तो ब्याज दे दो ना यार, अब मैंने बिजनेस में डाल के रखा है, अब उस पर ब्याज देना है नहीं देना, अगर देना है तो किस रेट से देना है वो आप पार्टनरशिप डीड में डिफाइन करोगे। ठीक है, वैसे ही बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हमें लोन चाहिए था, हमें बहुत सारी चॉकलेट खरीदनी थी क्योंकि कोई बहुत बड़ा इवेंट आ रहा था, मेला लग रहा था हमारे एरिया में, और वो मेले में मुझे पता है कि मैं ज्यादा चॉकलेट्स बेच सकता हूं, लेकिन उतने पैसे नहीं थे। तो जैसे ही मैं मटरू के पास पहुंचा, मटरू ने बोला मैं पैसे दे दूंगा लेकिन मैं कैपिटल के हिसाब से नहीं दूंगा, मैं तेरे को उधारी पे दे दूंगा, मेरे को पैसे वापस दे देना। तो पार्टनर लोन भी देता है पार्टनरशिप फर्म को, उसके ऊपर भी ब्याज भरना होता है। तीसरा, जब आप कैपिटल पे, तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, तू बड़ा शाना बन रहा है, तू मेरे को कैपिटल दे रहा है उस पर भी ब्याज ले रहा है, तू मेरे से लोन दे रहा है उस पर भी ब्याज ले रहा है, तो भाई जब तू ड्राइंग्स करके जाएगा तो उस पर तेरे को ब्याज देना पड़ेगा। अब ड्राइंग्स क्या होता है सर? ड्राइंग्स मतलब जो भी पैसे या गुड्स आप बिजनेस से विड्रॉ करते हो, मतलब बिजनेस से लेके जाते हो। जैसे कि चटरू को अपने घर पे खर्चे के लिए पैसे चाहिए थे, तो उसने मटरू से पैसे ले लिए जो भी सेल्स का अमाउंट आया और वो यूज किए। तो ड्राइंग्स पे ब्याज लगाएगी कौन? पार्टनरशिप फर्म बोलेगी सर ड्राइंग्स पे ब्याज लगाओ और मेरे को दो। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है। तो फर्म के पास पैसा सर दो मेथड से आ रहा है, या तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन या फिर लोन से आ रहा है। तो जो आपके पास पैसा आएगा उस पर आप ब्याज भरोगे, जो आपसे कोई पैसा लेगा उस पर आप ब्याज कमाओगे। और जा कहाँ रहा है? जब ड्राइंग होता है तो अपने फर्म से पैसा बाहर जा रहा है, तो फर्म पे जो ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज योर इनकम, मतलब पैसा मिलेगा। और जो आपको पैसा कहीं से मिला है उस पर आप ब्याज भर रहे हो बड़े दुख के साथ, वहां पे आपको पैसा देना पड़ेगा, दैट इज योर एक्सपेंस। ठीक है, ये क्लियर हुआ?
अब आगे देखिए 2-3 पॉइंट्स और हैं। अच्छा सर, ये जो मटरू इतना काम कर रहा है तो उसको सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह कुछ पे करें? अगर है पे करने का है तो वो आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, भाई किसके क्या राइट्स हैं, कौन क्या कर सकता है। जैसे बैंक में कौन साइन करेगा, ड्यूटी किसका है, माल कौन बेच के आएगा, माल खरीदने कौन जाएगा, और लायबिलिटीज क्या रहेंगी अपने कल को अगर बिजनेस बंद करना पड़ा तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने पार्टनरशिप में डिफाइन करोगे। उसके बाद भी हम लोग ने एक वर्ड ऐड किया है एक्सेट्रा, मतलब सर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप डीड में कवर होती है। ठीक है, इनकेस अगर डिसोल्यूशन होता है, इनकेस कोई पार्टनर मर जाता है तो हम लोग कैसे बांटेंगे, वो सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो, पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए 8-9 पॉइंट काफ़ी हैं। ठीक है, अब सर आपने पढ़ा तो दिया, हम लोग को याद कैसे रहेगा, कैसे याद रहेगा ये आपका पॉइंट बेटा बहुत वैलिड है, आपको याद कैसे रहेगा। तो याद कैसे रहेगा वो सिखाने से पहले मैं आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि उसमें जो ट्रिक है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं, पहले नेक्स्ट वाला कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर वापस आएंगे। टेंशन मत लो, आपको क्लास में याद कराऊंगा मैं। बच्चों ये कंसेप्ट है। सर मैंने और मेरे दोस्त ने पार्टनरशिप किया, हम लोग ने कोई पेपर वेपर नहीं बनाया, हम लोग ने ओरली बोला कि ठीक है भाई देख जो भी तेरे को ठीक लगे ना हम लोग बांट लेंगे। अब इसके लिए भी एक प्रोविजन दिया हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में। क्या बोला है, अगर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, एब्सेंस मतलब रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो कौन से रूल चलेंगे। ये रूल जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको जाननी पड़ेगी एक कहानी। कौन सी कहानी, थॉर की कहानी। तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। देखो थॉर का क्या हुआ था, थॉर एटीट्यूड दिखा रहा था अपने पापा के सामने एसगार्ड में। एसगार्ड क्या था, उसका प्लेनेट था। तब उसके पापा ने बोला ले बेटा मैं तेरे पावर खींच तेरे से छीन रहा हूँ सारे, उसका हैमर वाला भी और उसका सारा पावर उससे छीन लिया और उसको उठा के फेंक दिया अर्थ प्लेनेट पे। जैसे उसको फेंका, जो उसके वहाँ पे चाचे ताऊ के लड़के थे उनके दिमाग में और उसके खुद के भाई के दिमाग में एक घंटी चमकी। क्या घंटी चमकी, अरे भाई थॉर तो गया, वापस नहीं आएगा। तो आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज में जैसे ही कोई बंदा मर जाता है तो उनके हिसाब से वो मर गया तो एक चीज़ बोलते हैं, क्या ऐसे करते हैं और बोलेंगे रेस्ट इन पीस। क्या बोलते हैं, रेस्ट इन पीस, रेस्ट करो पीस में। या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर बाई चांस पता चलता है कि कोई मर गया तो हम लोग क्या लिखते हैं RIP, या फिर बोलेंगे ओम शांति, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो असगार्ड प्लेनेट पे थॉर के लिए बोला जाए रेस्ट इन पीस, भाई तू पीस में रेस्ट कर। ठीक है, अब होता क्या है बेचारा, जब वो नीचे गिरता है उसके सारे पावर चले गए और ये अपना एटीट्यूड में भाई मैं राजकुमार है, मैं काम वाम नहीं करेगा। जैसे वो अपने यहाँ पे, तो आपको पता है क्या हाल चाल है, आया यहाँ पे उसको भूख लगी, खाने के लिए यहाँ वहाँ भटका, सबने बोला भाई पैसे कमा, बिना पैसे के नहीं मिलेगा। तो अब किसी ने उसको बताया था कि भाई बाजू में एक बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत है, ले तसली ले फावड़ा जा उधर काम कर। वो बेचारा काम करने गया, काम करते करते उसने कुछ पैसे कमाए, थोड़े बहुत उसको पैसे मिले यार शाम को जो भी उनको दिन की दिहाड़ी मिलती है। अब उससे वो एक होटल में जाके बैठा खाने लगा, उसका पेट ही नहीं भरा। ठीक है, अब थॉर बॉडी बिल्डर आदमी है, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, थोड़े से खाने से क्या होगा उसका, 2 रोटी तो आप लोग भी खा लेते हो, उसका नहीं भरा पेट, उसको इतने ही पैसे मिले। फिर क्या हुआ, वो घूमते घूमते गलती से मेरे से टकरा गया, वो वेद सर से मिला। तब उसने बोला अरे भाई वेद भाई मेरे को ऐसे ऐसे ऊपर से फेंक दिया। पहले तो मैंने बोला फेंक मत, तू मेरे सामने मत फेंक। फिर भी उसने बोला मेरे सुनो ना, वो जाने दो, मेरे को प्रॉब्लम, मेरा पेट नहीं भर रहा, मेरा पेट नहीं भर रहा, तो आप मुझे कुछ ऐसी जगह पे जॉब दिलाओ ना, मेरे को थोड़ा सा पैसा अच्छे से मिले। अब मेरा एक दोस्त है, उसकी मोबाइल की शॉप है, मैंने उसको वहाँ पे जॉब पे रखवा दिया। तो जैसे मैंने उसको जॉब पे रखवाया, उसको पहले फिक्स कराया भाई इसको सैलरी मिलनी चाहिए महीने की फिक्स। ठीक है, दूसरी बात, अगर उसने एक लेवल के ऊपर मेरे मोबाइल्स बिकवा के दिए मेरे दोस्त के, तो उसको कमीशन भी मिलेगा। तीसरी बात, अगर ये बंदा 1 साल तक अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से आपका मोबाइल बिकवा रहा है, तो भाई साल खत्म होने के बाद दिवाली के टाइम पे इसको बोनस भी देना। समझे, मतलब 3 चीज़ें मिले किसको, थॉर को। क्या क्या मिला सर, सैलरी भी दिलाया उसको, सैलरी के साथ साथ उसको मैंने कमीशन भी दिलाया अगर मोबाइल ज़्यादा बिकवा के दिया तो, और साथ में उसको बोला भाई साल भर टिकेगा आपके पास तो दिवाली का बोनस भी देना। व्हाट इज दैट, दैट इज रेम्यूनरेशन। सो योर पॉइंट आर इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन बोले तो बदले में क्या मिल रहा है,
बदले में 3 चीजें मिल रही हैं। क्या क्या मिला सर? सैलरी मिली, थॉर को सैलरी दिलाया ना मोबाइल शॉप से, और अगर मोबाइल ज़्यादा बिकवाएगा तो उसको कमीशन भी मिलेगा, और अगर 1 साल तक टिक गया तो सर उसको बोनस भी देंगे ना अपन। अब क्या होगा? अब आपने जैसे थॉर को देखा था जब अपने मार्वल्स का वो आगे वाले पार्ट्स आते हैं कि भाई खा खा के उसको बहुत पैसा मिला, खा खा के मोटा हो गया। उसको एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी, क्या? टीवी देखना। ऐसे ऐसे टीवी नहीं देखता। कौन सी टीवी देखता है सर? वो LCD टीवी आता है ना अपना, वो वाली टीवी देखता है। तो सर आई फॉर इंटरेस्ट, थॉर का इंटरेस्ट किस में आ गया? पैसे आने के बाद पेट तो भर रहा है टीवी देखने में। कौन सी वाली टीवी देख रहा है सर ये? सर ये देखेगा L, C और D टीवी। बोले तो इंटरेस्ट ऑन लोन, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। डी पहले से लिखा होता। सॉरी बच्चों, गलती होती है कभी कभी, आप लोग बता तो रहे नहीं हो अच्छे से। लास्ट में क्या बचा सर? RIP, रेस्ट इन पीस। पी से है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इक्वली। क्या होता है? जब उसको उसके पिताजी ने ऊपर से असगार्ड से फेंका अर्थ प्लेनेट पे और उसने सब अच्छे से किया, उसके पास फिर से हैमर आ गया। हैमर आते वो कहीं पे भी अगर हैमर मारेगा ना तो हर चीज़ को बराबर कर देता है, इक्वली बांट देता है। ठीक है, तो ये कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, ओरली भी कुछ डिसाइड नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये वाले रूल अप्लाई होंगे। कौन से रूल अप्लाई होंगे सर? सर रेस्ट इन पीस के रूल अप्लाई होंगे। पहला रूल, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपके होगा फर्म का वो आप बांटोगे इक्वली, इररिस्पेक्टिव बोले तो इसके बावजूद, किसके बावजूद? कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया हो, चाहे एक ने 30 लाख किया, दूसरे ने 3 लाख किया, फिर भी अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया, पार्टनरशिप डीड में नहीं डिफाइन किया या ओरल एग्रीमेंट रखा है, तो आपको प्रॉफिट बांटने हैं इक्वली। क्यों? थॉर के हैमर से सब बराबर हो जाता है, सब बराबर बंटता है। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इक्वली। फिर क्या है सर? फिर सर बात की थी हमने रेम्यूनरेशन की। मोबाइल की दुकान पे काम पे लगवाया था ना, थॉर का पेट नहीं भर रहा था ताकि उसको पैसे मिले। क्या क्या चीज मिली सर? उसको सैलरी पे लगवाया, मोबाइल ज्यादा बेचेगा तो कमीशन मिलेगा, और लास्ट में साल भर टिका तो बोनस भी देंगे। तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। पहली बात तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा रेम्यूनरेशन के नाम पे। रेम्यूनरेशन क्या होता है सर? सैलरी, बोनस, कमीशन, किसी भी पार्टनर को। समझा? रेम्यूनरेशन आएगा तो आपको याद आएगा थॉर को बेचारे को कड़ी का काम कर रहा था, तो वेद सर ने मोबाइल के दुकान पे लगवाया था, उसको 3 चीजें वहां से मिल रही थी। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर सर जब पैसे कमाए थे तो थॉर का इंटरेस्ट आया था किसमें? टीवी देखने में, LCD वाली। LCD में इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। LCD में क्या? कैपिटल और ड्रॉइंग्स। L में जो चीज है ना, LOAN, मैंने लोन की स्पेलिंग गलत कर दी बच्चों। लोन की स्पेलिंग है LOAN। ठीक है, LC फॉर कैपिटल एंड D फॉर ड्रॉइंग। तो लोन, सिर्फ जो फर्स्ट वाला है ना बच्चों, लोन, किधर गया अपना लोन? ये रहा। इंटरेस्ट जो लोन पे है ना, अगर कुछ भी नहीं बोला पार्टनरशिप डीड में तो सिर्फ लोन पे इंटरेस्ट पे करना है। कितना पे करना है? 6% पर एनम। ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या पार्टनर को लोन मिलेगा? लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, सिर्फ लोन पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। बचा क्या? C और D, कैपिटल और ड्रॉइंग, उस पर कुछ नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। अगर आपको इस चीज से, दैट मीन्स रेस्ट इन पीस से, मुझे सारे के सारे रूल्स याद हो गए जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में बनेंगे। आर से क्या था? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में 3 चीजें, सैलरी, बोनस, कमीशन। 3 चीजें आपको मिली, LCD। ठीक है, बाद में इंटरेस्ट आया, पैसे कमाए, इंटरेस्ट आया किसमें? टीवी में, LCD में। L क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। P क्या था सर? रेस्ट इन पीस का P था, प्रॉफिट एंड लॉस को आप इक्वली शेयर करोगे। अगर आपको इससे ये वाला क्वेश्चन याद हो गया है, व्हाट आर द रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो आपके थ्योरी के लिए आता है, प्लीज कमेंट करिए ऑसम, और हमारे चैनल को एक छोटा सा लाइक तो बनता है। ठीक है,
और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। अब आ रहा हूं मैं आपके पहले वाले टॉपिक पे, जिसमें मैंने आपको बोला था मैं आपको क्लास में याद कराऊंगा। क्या सर? कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। लेट्स कम टू कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। हाँ तो बच्चों, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड सर याद कराओ। अभी याद करते हैं। तो अगर कोई बंदा रेस्ट इन पीस हो जाता है, मतलब भगवान को प्यारा हो जाता है, तब अगर उसे उसका पुनर्जन्म होगा तो उसे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। दैट मीन्स A B C D से शुरू करना पड़ेगा। तो जो हमारा RIP था ना, वो तो सेम रहेगा। व्हाट वाज दैट? रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। तो आपके कंटेंट्स क्या हैं, वो चीज़ें पहले मैं यहाँ पे आपके मार्क कर देता हूँ। एक बार के लिए मैं जो भी हम लोग ने यहाँ पे लिखा है सब मिटा देता हूँ, सो दैट नई वाले जो मार्किंग है आपको फटाफट समझ में आ जाए। ठीक है सर? R फॉर रेम्यूनरेशन। तो बच्चों यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, किधर गया? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में क्या था? सैलरीज, कमीशंस, बोनस एक्सेट्रा। सो दिस इज योर पॉइंट R। सर I क्या था मेरा? इंटरेस्ट। तो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट का भी आपका पॉइंट, इंटरेस्ट किस किस चीज पे था सर? लोन, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। थर्ड पॉइंट क्या था सर मेरा? प्रॉफिट एंड शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इक्वली। तो मेरा प्रॉफिट का यहाँ पे सर पॉइंट है, ये रहा। कहाँ पे है? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इक्वली। ठीक है, आपका RIP पीछे से आ गया। R में क्या थे सर? तीन चीजें थी, सैलरी, कमीशन और बोनस। इंटरेस्ट में सर 3 चीजें थी, कौन सी? टीवी। कौन से वाली टीवी सर? LCD। लोन, कैपिटल और ड्राइंग। सर P क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। अब ABCD क्या है सर? लाइफ को फिर से शुरू करना पड़ेगा। ABCD और C में एक्चुअली स्क्वायर है। सो व्हाट इज ABCD? A का मतलब एड्रेस, जो पार्टनर्स आ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, उसका एड्रेस चाहिए, मतलब नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड ऑल पार्टनर्स। ठीक है। B से क्या होगा सर? B स्टैंड्स फॉर, आपका यहां पे एक अच्छा सा हम लोग ने पॉइंट बनाया था, B स्टैंड्स फॉर बैंक। मैं बैंक में खाता खोलूंगा, उसमें ऑपरेशन करने के क्या रूल है, बैंक में कौन कैसे ऑपरेट करेगा। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब डॉक्टर वाला नहीं, कौन चेक साइन कर सकता है, क्या लिमिट है चेक साइन करने की, कौन पैसा विड्रॉ कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सी स्टैंड्स फॉर 2 थिंग्स, एक तो कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया है, दूसरा सर आपने बिजनेस कब चालू किया है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बताओ, और कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया वो बताओ। डी स्टैंड्स फॉर ड्यूटीज, आपके ड्यूटीज क्या है, आपके राइट्स क्या, आपके लाइबिलिटीज क्या है। सो डी स्टैंड्स फॉर ड्यूटीज। सी स्टैंड्स फॉर 2 थिंग्स, व्हाट? कमेंसमेंट डेट और दूसरा क्या था सर? कमेंसमेंट डेट और कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बी क्या है सर? बी बोले तो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को कौन कैसे ऑपरेट करेगा उसके रूल्स। ए क्या था सर? ए था बच्चों हमारा एड्रेस, मतलब नेम एंड एड्रेस। तो अगर करने हो आपको पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स याद, तो हमेशा याद रखो रेस्ट इस पीस होने के बाद हर इंसान को शुरू से शुरू करना पड़ता है, मतलब ABCD से शुरू करना पड़ता है। आपका क्विक एक रिवीजन, व्हाट इज RIP? RIP इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन बोले तो सैलरी, कमीशन, बोनस, कितना क्या मिलेगा पार्टनर्स को, आप वो डीड में लिखोगे। I फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या आप दोगे, किस पे? LCD पे। लोन्स, कैपिटल, ड्रॉइंग पे, अगर दोगे तो कितना % दोगे आपको डीड में डिफाइन करना है। P क्या था? प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो डिफाइन करेंगे आप। ठीक है। ABCD क्या है? ए बोले तो सर एड्रेस और नाम पार्टनर का, पार्टनरशिप फर्म का। B बोले तो बैंक अकाउंट में कौन कैसे ऑपरेट करेगा उसकी डिटेल्स। C बोले तो सर 2 चीजें इसी में, आपने बिजनेस कब कमेंस किया, आपके पार्टनरशिप कब कमेंस हुई, और दूसरा आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है। D मतलब क्या? ड्यूटीज, राइट्स, लाइबिलिटीज क्या होंगे पार्टनरशिप फर्म के। सो इससे हमें सर पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स याद हो गए, और RIP और थॉर की कहानी से हमें What are the rules in absence of
पार्टनरशिप नीड वो भी याद हो गया अच्छे से। बच्चों अगर आपको लग रहा है कि हमारा टीचिंग का मेथड बेटर है, या आपको क्लास में मजाक मजाक में सब कुछ याद हो रहा है, या आपको ऐसे और वीडियो देखने, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, उन्हें भी तो थोड़ा एंजॉय करने दो। थैंक यू।